बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वत्ताबिईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मोहतरम हाज़रीन मजलिस, दीनी मिल्ली भाइयों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दा नशीन माओ और बहनों, आज का ये प्रोग्राम समर तरबियती कैंप का एक इनामी तकरीब है। आज बच्चों के दरमियान इनामात तकसीम किया जाएगा। ये सिर्फ़ एक इनामी तकरीब नहीं, बल्कि बच्चों ने आज इस तरबियती कैंप में, जो कि मस्जिद अहले हदीस चार मीनार में 20 पर 7 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक चला, इसी तरीक़े से मस्जिद अहले हदीस क़य्यूमिया में 19 अप्रैल से लेकर के 7 मई तक चला। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में, इस कैंप में 70 से ज़ायद बच्चों ने हिस्सा लिया। और इन अय्याम में बच्चों ने सिर्फ़ वक्त नहीं गुजारा, बल्कि दीन सीखा, अखलाक सीखे, कुरान की सूरतों को हिफ्ज़ किया, अहादीस याद की, और इसी तरीके से कुरान पाक की सूरतों को हिफ्ज़ करके और उसके मानी के ऊपर भी बच्चों ने उनके मानी को भी सीखने की कोशिश की, और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे मुसलमान बन करके किस तरीके से गुजारा जाए उसके बारे में भी बच्चों ने सीखा। और आज ये बच्चे जो कुछ उन्होंने सीखा है इस तरबियती कैंप में, उसका मुज़ाहरा, उसका परफॉर्मेंस आपके सामने पेश करेंगे, अपने वालिदैन को बताएंगे, सरपरस्तों को दिखाएंगे, और इसी तरीके से मस्जिद के ज़िम्मेदारान को और तमाम सामईन को दिखाएंगे कि उन्होंने इस तरबियती कैंप में क्या सीखा। कोई दुआ सुनाएगा, कोई हदीस पढ़ कर के सुनाएगा, कोई इस्लामी आदाब बयान करेगा, कोई सीरत के वाक़यात पेश करेगा। लिहाजा आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि नहायत ही सुकून और इत्मीनान के साथ, दिल जमाई के साथ बैठे रहें और बच्चों के परफॉर्मेंस को बड़े गौर और तवज्जो के साथ सुने और उनकी हौसला अफजाई फरमाएँ। एक छोटी सी तारीफ़ जो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए की जाएगी, मुस्तक़बिल में उनके लिए दीन से उनकी मोहब्बत को मज़ीद बढ़ाएगी। यही हमारे प्रोग्राम का मकसद है। मैं प्रोग्राम के असल मकसद की तरफ चलता हूँ। और किसी भी मजलिस और किसी भी महफ़िल का आगाज़ जब होता है तो तिलावत कलामुल्लाह से होता है। इसलिए मैं असलाफ़ के तरीक़े को बरूए कार लाते हुए मैं तिलावत कलामुल्लाह से इस मजलिस का आगाज़ करना चाहता हूँ। और उसके लिए हमारे इस समर कैंप के तालिब मोहम्मद रेहान को मदऊ करता हूँ कि वो आएँ और तिलावत कुरान पाक से इस मजलिस का आगाज़ करें। मोहम्मद रेहान, माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस सम्अ वल अब्सार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून। वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह
وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा व बारकल्लाहु फ़ीकुम। मोहम्मद रेहान के बाद अब मैं तौहीद के बारे में बयान करने के लिए हमारे इस समर कैंप की एक तालिबा इस सफ़िया को मैं मदऊ करता हूँ कि वो आएँ और तौहीद के बारे में चंद बातें बयान करें। इस सफ़िया माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम उस्ताद, मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं तौहीद के बारे में चंद बातें पेश करना चाहती हूँ। तौहीद का मतलब है अल्लाह को एक मानना और सिर्फ़ उसकी इबादत करना। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह एक है और सिर्फ़ उसकी हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह एक है और सिर्फ़ उसकी इबादत करना चाहिए। और पूरी दुनिया का मालिक है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, यानी अल्लाह एक है। प्यारे दोस्तों, तौहीद इस्लाम की सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तमाम नबी लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत देते थे। हमें सिर्फ़ अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए और सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। हर काम अल्लाह के रज़ा के लिए करना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमें हर वक्त देखता रहता है, इसीलिए हमें अच्छा काम करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें फरमाता है, अल्लाह ताला हमें सच्चे तौहीद समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। इस सफ़िया के बाद मैं मस्जिद के आदाब को बयान करने के लिए अब्दुल रहीम को मदऊ करता हूँ कि वो आएँ और मस्जिद के आदाब बयान करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम उस्ताद और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं मस्जिद के आदाब के बारे में चंद बातें अर्ज़ करूँगा। मस्जिद अल्लाह का घर होता है, इसलिए हमें मस्जिद का बहुत अदब करना चाहिए। जब हम मस्जिद में आए तो पहले अपने जूते सही जगह पर रखें और फिर दाएं पांव से मस्जिद में दाखिल हों। मस्जिद में हमें आहिस्ता बात करनी चाहिए, शोर शराबा, हंसी मजाक और दौड़ना नहीं चाहिए। कुछ बच्चे मस्जिद में खेलना शुरू कर देते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अल्लाह के घर का अदब नहीं है। मस्जिद को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। नमाज के वक्त खामोशी से बैठना चाहिए। कुरान शरीफ की तिलावत ध्यान से सुननी चाहिए। प्यारे दोस्तों, जो बच्चा मस्जिद से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। हमें रोज़ नमाज के लिए मस्जिद आने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें मस्जिद का अदब करने और 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अब इनके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस माना के साथ पेश करने के लिए मैं 2 तालिबा आलिया कौसर और फ़ाइज़ा अंबर को दावत देता हूँ कि वो आएँ और
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मोहतरम सामियन, आज आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद हदीस हम लोग बयान करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। तर्जुमा, बेशक अमाल का दारो मदर नियतों पर है। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदिही। मुसलमान वो है जिसके ज़ुबान और हाथ से दूसरा महफूज रहे। इफ्शाउ अत्तहुरु शत्रुल ईमान। पाकी सफ़ाई आधा ईमान है। मन गश्शना फलैसा मिन्ना। जो धोखा दे वो हम में से नहीं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इफ्शाउ सलाम मिनल ईमान। सलाम फैलाना ईमान का हिस्सा है। अल यदु उल्या खैरुकुम मिन यदुस सुफला। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क। नेकी अच्छे अखलाक का नाम है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान करने के लिए मैं अलीना आलिया को मदऊ करता हूँ। अलीना आलिया माइक पर। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम उस्ताद और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में चंद बातें बयान करूंगी। हमारे नबी का नाम मोहम्मद है। अल्लाह ताला ने आपको पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा। आपकी पैदाइश मक्के में हुई थी। बचपन से ही आप सच्चे और ईमानदार थे, इसीलिए आपको सादिक और अमीन कहते थे। हमारे नबी गरीबों की मदद करते थे, छोटों से प्यार और बड़ों की इज़्ज़त करते थे। आप कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देते। जब अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाया तो आपने लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। बहुत सी मुश्किलें आई, लेकिन आपने सब्र किया और दीन को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। नबी ने अच्छे बातें सिखाई, नमाज पढ़ना, वालिदैन की इज़्ज़त करना, बुराई से बचना। प्यारे दोस्तों, अगर हम नबी की ज़िंदगी को अपना लें तो अच्छे इंसान और मुसलमान बन सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बयान कर रही थी अलीना आलिया। अब इनके बाद आमिरा मरियम को मैं दावत देता हूँ कि वो आएँ और सोने की दुआ और सोकर उठने की दुआ आपके सामने, हम सामईन के सामने पेश करें। आमिरा मरियम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोने की दुआ। सोने की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमुतु वैया। सोने की बात की, सोकर उठने की बात की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रज़ी अय्याना बायतमा अमातना वैलै रसूल। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फी। आमिरा मरियम के बाद मैं रुशदा मरियम को मदऊ करता हूँ कि वो आएँ और सूरतुल फील की तिलावत करें। रुशदा मरियम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तग़रीर व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फी। अब इनके बाद इस्लाम और ईमान के अरकान के बारे में बयान करने के लिए मैं नसीमा को दावत देता हूँ कि वो आएँ और इस्लाम और ईमान के अरकान के बारे में बयान करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मेरे प्यारे उस्ताद और मोहतरम मेहमान और अजीज़ दोस्तों, आज मुझे इस्लाम और ईमान के अरकान के बारे में कुछ बातें बयान करने का चांस मिला है। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मेहरबान है जिसने हमें मुसलमान बनाया और इस्लाम जैसी प्यारी चीज़ को अता फरमाए। दोस्तों, इस्लाम के 5 अरकान हैं। हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम के बुनियाद 5 चीज़ों पर है। शहादतें यानी कि गवाही देना अल्लाह एक है और किसी सिवा कोई माबूद नहीं। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे। 2 बार नमाज़ पढ़ना, 3 बार रोज़ा रखना, 4 बार ज़कात देना, 5 बार हज करना। ईमान के 6 अरकान है। अल्लाह के ऊपर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, आसमानी किताबों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, क़ियामत के ऊपर ईमान लाना, तकदीर अच्छाई और बुराई के ऊपर ईमान लाना। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अब मैं सैफुल्लाह शरीफ को मदऊ करता हूँ कि वो आएँ और जनाजे का तरीक़ा अमली तौर पर हम सामईन के सामने पेश करें। सैफुल्लाह शरीफ जनाजे की नमाज अमली तौर पर हमारे सामने पढ़ करके दिखाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायिबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करीना व मूसाना। अल्लाहुम्मा मन अह्ययतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मा तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तुज़िल्लना बअदह। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह बारकल्लाहु फ़ी। सैफुल्लाह शरीफ थे जो हम सामईन के सामने जो है जनाजे की नमाज का तरीक़ा अमली तौर पर पेश कर रहे थे। मैं सामईन की इत्तला के लिए बता दूं कि आज की इस मजलिस के हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं मोहतरम जनाब अब्दुर्रहीम साहब, लीगल एडवाइज़र मस्जिद अहले हदीस चार मीनार, न्यू कॉलेज, SIT कॉलेज, अंजुमन हिमायत इस्लामिया। मैं अपने इस मेहमान ख़ुसूसी का दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारी दावत पर लब्बैक कहा और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए और बच्चों की हौसला अफजाई फरमाई। अब मैं अगले तालिब को बुलाना चाहता हूँ जो सूरत तारिक की तिलावत करेंगे। ज़ैद हुसैन माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक अन्नजमु स्साक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़ फ़लयंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिम्मा दाफ़िक़ यख़रुजु मिम्मा बैनि सल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर। यौम तुबला सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर वस्समाइ ज़ाति रज्इ वल अर्दि ज़ाति सदइ इन्नहु लक़ौलुल फ़स्ल
वमा हुवा बिलहज़्ल इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा फमा लिल काफिरीन अम्हिलहुम रुवैदा। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह बारकल्लाहु फ़ी। अब इनके बाद मोहम्मद अफ़ान शरीफ को मैं मदऊ करता हूँ कि वो आए और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने का मुख्तसर वाक़या बयान करें। उमर अफ़ान शरीफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं मोहतरम उस्ताद और प्यारे दोस्तों, आज मैं हज़रत फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का एक बहुत बड़ा इस्लाम का वाक़या बयान करूँगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शुरू में इस्लाम के बहुत सख्त मुखालिफ थे। एक दिन गुस्से में तलवार उठा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने निकल पड़े। रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई। उसने पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काम तमाम करने। ये सुनकर उस शख्स ने कहा कि पहले अपनी घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनाएं भी मुसलमान बन चुकी है। यह सुनकर मोहम्मद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ौरन अपने बहन के घर गए। वहाँ देखे तो कुरान करीम की तिलावत हो रही थी। गुस्से में उन्होंने अपनी बहन को डांटा और मारा, लेकिन जब कुरान की आयतें सुनी तो उनका दिल बदल गया। उन्होंने कहा कि मुझे ये कलाम दिखाओ, और कुरान की तिलावत पढ़ी और वो बहुत मुतासिर हुए। उनका दिल बदल गया और फ़ौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा तो पूछा, उमर किस लिए आए हो? तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने आया हूँ। यह सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके तमाम सहाबा बहुत खुश हुए। हज़रत उमर के इस्लाम लाने के वाक़े से मुसलमानों को बहुत ताकत मिली। प्यारे दोस्तों, इस वाक़या से हमें पता चलता है कि जो शख्स कुरान को पढ़ता है तो उसका दिल बदल देता है और अल्लाह जिस चाहे उसे हिदायत देता है। अल्लाह ताला हमें भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह सच्चा मुसलमान और बहादुर बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह बारकल्लाहु फ़ी। यकीनन कुरान की तासीर ऐसी है कि अच्छे अच्छे लोगों के दिलों को पिघला देती है। बहुत से वाक़यात सीरत की किताबों में मिलेंगे आपको कि लोगों ने कुरान मजीद की तिलावत सुनी तो उनके दिल बदल गए। यकीनन कुरान एक ऐसी किताब है जो पूरी इंसानियत के लिए, पूरी कायनात के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने इसको नाजिल किया है, जिसके अंदर शिफा है लोगों के लिए, इंसानियत के लिए। तो ये कुरान ऐसी किताब है, इसलिए हम तमाम लोगों को कुरान करीम को पढ़ने, उसकी तिलावत करने और उसको समझ करके पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट तालिब हैं सैयद यहिया अहमद। सैयद यहिया अहमद जो घर में दाखिल होने और घर से निकलने की दुआ सुनाएंगे। आना है पढ़ो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर से बाहर निकलने की दुआ। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। घर से अंदर निकलने की दुआ। घर में दाखिल होने की दुआ। घर से बाहर निकलने, घर में दाखिल होने की दुआ। घर से घर में दाखिल होने होने की दुआ। बिस्मिल्लाहि वलजना बिस्मिल्लाहि खरजना वाला रब्बिना तवक्कलना। कपड़े पहनने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा सौबा वरज़क़नीही मिन गैरी हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। माशाअल्लाह बारकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अब नेक्स्ट तालिबा हैं फ़हीमा, वो आए और दुआ के आदाब बयान करें। फ़हीमा। जो बच्चे सामने बैठे हैं वो खामोशी के साथ बैठे रहें। मस्जिद के अदब का और उसका
ख्याल करें, मस्जिद में बैठते वक्त शोर शराबा बातचीत नहीं करनी चाहिए। यह मस्जिद के अदब के ख़िलाफ़ है। जो मस्जिद का अदब नहीं करता, अभी हमारे एक तालिब ने सुनाया ना कि जो मस्जिद से का अदब नहीं करता, मस्जिद से मोहब्बत नहीं करता, उससे अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। तो मस्जिद अल्लाह का घर है, उसका अदब करो, उसका एहतराम करो, अल्लाह मोहब्बत करेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बिस्मिल्लाह। मोहतरम समीन, आज मैं दुआ के आदाब के बारे में चंद बातें पेश करूँगी। दुआ मोमिन का बहुत बड़ा हथियार है। दुआ के ज़रिए हम अल्लाह ताला के पास अपनी ज़रूरत मांगते हैं। जो अल्लाह के पास गिरिरा के और रो के दुआ मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ पूरी करता है। अल्लाह ताला को दुआ बहुत पसंद है। प्यारे दोस्तों, दुआ के चंद आदाब है। नंबर 1, अल्लाह पर यकीन रखना। नंबर 2, शुरू में अल्लाह की हम्द और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना। नंबर 3, दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगना। नंबर 4, दिल से दुआ मांगना। नंबर 5, दुआ में जल्दी ना करना। नंबर 6, अच्छी और हलाल चीज़ मांगना। नंबर 7, वालिदैन और सब मुसलमान के लिए दुआ मांगना। प्यारे दोस्तों, अगर हम इन आदाब के साथ दुआ मांगे, अल्लाह हमारी दुआ ज़रूर सुनेगा। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अब इनके बाद समीना सालिहा माइक पर आएँ और सुबह और शाम की दुआ हम सामीन के सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुबह की दुआ, अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैका नुशूर। शाम की दुआ, अल्लाहुम्मा बिका अमसैना व बिका अस्बहना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैकल मसीर। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। बेहतरीन अंदाज में इस बच्ची ने हम सामीन के सामने यकीनन माइक में आकर के पढ़ना बहुत हिम्मत और बहुत जुरत और जज्बे की बात है। इस बच्ची के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इल्म में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। अब इनके बाद सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ने के लिए मैं मोहम्मद अहमदुल्लाह यहिया को मदऊ करता हूँ कि वो आएँ और हम सामीन के सामने सैयदुल इस्तिग़फ़ार पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु व अबुव्वु लका बिनिअमतिका अलय्या व अबुव्वु बिदंबि फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। सैयदुल इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत के बारे में बयान कर दूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स इस दुआ को सुबह में पढ़ ले और शाम तक उसका इंतकाल हो जाए तो वो जन्नती है, और शाम को पढ़ ले और सुबह तक उसका इंतकाल हो जाए तो वो जन्नती है। इस दुआ की ये अहमियत और फ़जीलत है। और हमारे इस कैंप में इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि जो बच्चा सैयदुल इस्तिग़फ़ार पूरी याद कर लेगा तो उसको 10 नंबर अलग से दिया जाएगा। तो तकरीबन 50% बच्चों ने सैयदुल इस्तिग़फ़ार याद किया और बहुत से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने आधी याद की। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में कोशिश करेंगे कि उनको पूरी तरीके से सैयदुल इस्तिग़फ़ार याद करा दी जाए। अब इस बच्चों के इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी आनिया मरियम, वो आएँ और मशहूर फ़रिश्तों के बारे में बयान करें। आनिया मरियम माइक पर, आखिरी है वो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम उस्ताद और मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आपके सामने मशहूर फ़रिश्तों के नाम और उनके काम के बारे में चंद बातें बयान करूंगी। फ़रिश्तों को अल्लाह ने नूर से पैदा किया है। फ़रिश्तों हमेशा अल्लाह ताला के हुक्म मानते हैं और कभी भी नाफरमानी नहीं करते। कुछ मशहूर फ़रिश्तों के नाम और उनके काम। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह के पैगाम और वही को नबियों तक पहुंचाते थे और कुरान के आयतों नबी तक लेके जाते थे। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसाते थे। हज़रत इज़राफ़ील अलैहिस्सलाम, ये क़ियामत के दिन सूर फूकेंगे। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह के हुक्म से इंसानों का रूह कब्ज़ करेंगे और उनको मलिकुल मौत के भी जाने जाते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।
ये वो बच्चे और बच्चियां थीं जिन्होंने समर कैंप में अच्छे परफॉर्मेंस किए, जो कुछ सीखा था, जो कुछ पढ़ा था, हम सामईन के सामने पेश करने की कोशिश की। हम सामईन से गुजारिश है कि उन बच्चों की हौसला अफजाई फरमाएं। कुछ माइक पर आने के बाद बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, कुछ कमियां, कुछ खामियां और कुछ कोताहियां हैं, तो उनकी हौसला अफजाई कीजिए। मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह और बेहतर से बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश करेंगे। हमारे मेहमान खुसूसी साहब जो है मसरूफ़ियत में से चंद वक्त निकाल करके आए हुए हैं, तो इसलिए कोशिश यही है कि पहले जो है जो इस समर कैंप में पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे हैं उनको उनके मुबारक हाथों से इनामात दे करके उनको रुखसत कर दिया जाए। वक्त बहुत कीमती होता है, कीमती वक्त में से चंद लम्हात निकाल करके हमारे दरमियान आना ये बहुत बड़ी बात है। मैं दिल की गहराइयों से एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ। इस समर कैंप में जो कि 2 मस्जिदों के अंदर चला था, मस्जिद अहले हदीस क़य्यूमिया और मस्जिद अहले हदीस चार मीनार, जिसमें तकरीबन 70 से ज़ायद बच्चों ने हिस्सा लिया। बहुत बेहतर से बेहतर बच्चों ने पढ़ा, बेहतर से बेहतर मेहनत की और सबको उसकी मेहनत के हिसाब से फल मिला। अब हर कोई मैदान में उतरता है तो हर कोई जीत तो सकता नहीं, कोई जीतता है, कोई हारता है, कोई गिरता है, कोई लड़खड़ाता है। तो उनमें से चंद ऐसे बच्चे खुशनसीब हैं जिन्होंने इसमें पोजीशन हासिल की है। तो मैं अपने मेहमान खुसूसी से गुजारिश करूँगा कि वो अपने मुबारक हाथों से वो पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को इनामात से नवाजें। हमारी मस्जिद के ज़िम्मेदारान ने यह फ़ैसला किया है कि टॉप 5 को खुसूसी इनामात से नवाजा जाए। तो उनमें से सबसे पहले हम 5th पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची 5th पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची आनिया मरियम को मदऊ करता हूँ कि वो आएँ और हमारे मेहमान खुसूसी के दस्ते मुबारक से इनामात हासिल करें। बच्ची को एक वॉच और इसी तरीके से स्कूल बैग दिया जा रहा है। एक वॉच और स्कूल बैग, ये वॉच 5th वॉच, उसके बाद 4th। फोर्थ पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची अलीना आलिया, इस बच्ची को 750 रुपया कैश और इसी तरीके से एक स्कूल बैग इनाम दिया जा रहा है। अलीना आलिया। थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले खुशनसीब तालिब सैफुल्ला शरीफ, इनको 1250 रुपया कैश और इसी तरीके से स्कूल बैग इनाम दिया जा रहा है। सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले खुशनसीब तालिबा फ़ाइज़ा अंबर, इनको 1750 रुपया कैश और इसी तरीके से स्कूल बैग इनाम दिया जा रहा है। पहली पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची है आलिया कौसर, इनको 2500 रुपया कैश और इसी तरीके से स्कूल बैग इनाम दिया जा रहा है। वो आएँ और बहुत बहुत मुबारक, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थे हमारे इस कैंप में पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे जो टॉप 5 में थे। बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन था, एक नंबर और 2 नंबर का फासला था पोजीशन के अंदर। तो इसमें तमाम चीज़ों का ख्याल किया गया, उसमें कैरेक्टर का भी, अटेंडेंस का भी और इसी तरीके से नमाज, दुआएं और इसी तरीके से रिटन एग्ज़ाम में भी इन तमाम चीज़ों को मिला करके जब सबको मिक्स किया गया, सबका नंबर टोटल जब आया तो उसके बाद एक नंबर 2 नंबर का फासला आया है पोजीशन हासिल करने में। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले बच्चियों में 1 नंबर का फासला था। तो बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन था और बच्चियों ने इसमें बाजी मार ली है बच्चों के मुकाबले में। अब टॉप 5 में सिर्फ एक बच्चा पोजीशन हासिल कर सका है। मैं तमाम बच्चों को मुबारकबाद देना चाहता हूं और सामईन से गुजारिश है कि वो खामोशी के साथ बैठे रहें। चंद मिनट के बाद फिर इंशाअल्लाह प्रोग्राम
जिनमें जो पार्टिसिपेट किए हुए बच्चे हैं उन तमाम को इनामात से नवाजा जाएगा। पढ़ने वाले बच्चे को भी वाच है। मैं सामाइन के इत्तला के लिए बता दूं कि हमारी मस्जिद के मुतवल्ली साहब की तरफ से एक ख़ास किस्म की ये तरजीह उन्होंने इस पर ज़ोर दिया था कि बच्चों को नमाज का पाबंद बनाया जाए। उसके लिए उन्होंने ये कहा था कि बच्चों को नमाज का एक चार्ट दिया जाए। जो बच्चे 5 वक्त नमाज़ों का अहतमाम करेंगे और इन 14 दिनों के अंदर 20 दिनों का जो कोर्स था इनके अंदर जो 5 वक्त नमाज़ों का अहतमाम करेगा तो उनको एक खुसूसी इनाम से नवाजा जाएगा। तो तकरीबन 14 बच्चों और बच्चियों ने उसमें जो है 5 वक्त नमाज़ों का अहतमाम किया और अपने माँ बाप की दस्तखत के साथ, उनकी गवाही के साथ वो चार्ट लेकर के आए। तो उसमें 14 बच्चे और बच्चियाँ ऐसी थीं जिन्होंने 5 वक्त नमाज़ों का अहतमाम किया। तो उनके लिए हमारी मस्जिद के मुतवल्ली साहब ने खुसूसी इनाम का जो अहतमाम किया है। मैं मेहमान खुसूसी से गुजारिश करूँगा कि वो अपने मुबारक हाथों से उन बच्चों को इनामात से नवाजें। सबसे पहले मैं बच्चियों को पहले गर्ल्स बोला था। मैं नाम लेता हूँ, देखता हूँ कौन कौन है वो बच्चियाँ जो उन्होंने नमाज में जो है पूरी नमाज़ों का अहतमाम किया है। वो हैं आलिया कौसर, फ़ाइज़ा अंबर, फ़लक नाज, नसीमा, शाफिया मरियम, फ़हीमा, इस सफ़िया, ज़ोया फ़ातिमा। तो जो बच्चियां हैं वो यहाँ इनामात ले ले, जो नहीं है वो ऊपर से नीचे आ जाएं। सबसे पहले आलिया कौसर, आलिया कौसर को वाच दीजिए। इसमें गर्ल्स वाली है ना? हाँ नहीं, उसमें 6 बच्चे जो बॉयज़ हैं। अच्छा, नेक्स्ट है फ़ाइज़ा अंबर, फलक नाज, AM नसीमा, कैमरे के सामने था, शाफिया मरियम, AM फ़हीमा, इस सफ़िया, ज़ोया फ़ातिमा। ऊपर मत जाओ, अभी और है, ऊपर मत जाओ, उसके बाद जाना। अब मैं उन बच्चों को बुलाना चाहूँगा जिन्होंने 5 वक्त नमाज़ों का अहतमाम किया है। उनमें पहला नाम मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रेहान, अब्दुल रहीम, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद हफीज़, उमेर शेख, आई उमेर शेख, मोहम्मद हफीज़ कौन है? उमेर शेख। ये वो खुशनसीब तलबा और तालिबात थे जिन्होंने 5 वक्त नमाज़ों का अहतमाम किया था। उनकी हौसला अफजाई के लिए खुसूसी इनामात का उससे नवाजा गया। ये इनामात देने का मतलब ये है कि ताकि वह मुस्तक़बिल में इसी तरीके से नमाज़ों का अहतमाम करते रहें। और सबसे पहले मैं बच्चों के वालिदैन से, उनके सरपरस्त से ये गुजारिश करूँगा कि बच्चे समर कैंप में आते हैं, 20 दिन के अंदर बहुत सारी दुआएं सीखते हैं, सूरतें सीखते हैं। सीखने के बाद फिर जब हमारे पास से जाते हैं तो घर में जा कर के फिर ना वालिदैन उनके ऊपर तवज्जो देते हैं, ना माँ बाप उनके ऊपर तवज्जो देते हैं। नतीजा ये होता है कि बच्चे भूल जाते हैं। तो वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी है, अम्मा अब्बा की ये ज़िम्मेदारी है कि बच्चा जब घर में दाखिल होता है तो उन बच्चों वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी है कि घर में दाखिल हो तो टोकें कि तुमने घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ी या नहीं। यहाँ से पूरी दुआएं उनको याद करा के भेजा जाता है,
लेकिन जब घर में जाते हैं तो भूल जाते हैं। बच्चा खाना खा रहा है तो खाना खाने से पहले की दुआ पढ़ा कि नहीं, खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ा कि नहीं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जब वालिदैन उनको टोकेंगे, उनको बात बात पर तंबीह करेंगे, तो बच्चे अमली तौर पर उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की कोशिश करेंगे। आज भूला, कल भूला, परसों भूला, 3 दिन 4 दिन अगर हमने टोक दिया तो 5वें दिन बेला मुबालगा खुद साख्ता उसकी ज़बान से निकलेगा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बचपन में हमारे वालिदैन ने ऐसी तरबियत की है कि आज भी जैसे ही खाने का लुक़मा हमारे हाथ में आता है तो ज़ुबान से खुद साख्ता बिस्मिल्लाह निकलता है। सवारी पर बैठते हैं तो खुद साख्ता ज़बान से निकलता है सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो वालिदैन की तरबियत का बहुत अहम रोल होता है। तो वालिदैन जो है बच्चे को जैसा संवारेंगे बच्चे वैसे होंगे। इसलिए मैं तमाम सरपरस्तों से ये गुजारिश करूँगा, आपने बहुत बड़ा काम किया, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने अपने बच्चों के कीमती वक्त को, जो कि खाली वक्त था, छुट्टी का वक्त था, इधर उधर घूमने न भेज करके हमारे समर कैंप में भेजा। बच्चों ने यहाँ आ करके कुरान की सूरतें सीखी, कुरान की सूरतें हिफ्ज़ की, दुआएं याद की और इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में जाना, अहादीस को जाना। तो इतना सब जानने के बाद बच्चों को बच्चे ये चीज़ें भूलने ना पाएँ, इसके ज़िम्मेदार हम सरपरस्त हैं, हम वालिदैन हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है कि उनको नमाज़ों का एहतमाम करने की तंबीह करें, ख़ुद भी नमाज़ों की पाबंदी करें, बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की तरबियत के ऊपर बहुत ध्यान दिया करते थे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में जो बच्चे हुआ करते थे उनको छोटी छोटी चीज़ें सिखाया करते थे कि देखो ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये चीज़ें गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने एक नमूना पेश किया कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए। इसी तरीके से जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो जहन्नम की आग से बचाने का क्या मतलब है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लिमूहुम व अद्दिबूहुम, कि उनकी तालीम व तरबियत करो, उनको अदब सिखाओ। मैंने शुरू में जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान को वो चीज़ सिखाई जो इंसान नहीं जानता था। तो आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी में और इसी तरीके से हम दुनियावी तालीम में बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों की दुनियावी ज़िंदगी के साथ साथ दीनी ज़िंदगी यानी आखिरत की जो ज़िंदगी है वो कैसे संवरे, उसकी हमें फ़िक्र होनी चाहिए। हमारी मस्जिद के ज़िम्मेदारान ने, खुसूसन मुतवल्ली साहब ने इस बार इस बात की बहुत कोशिश की कि मस्जिद अहले हदीस क़य्यूमिया में भी समर कैंप का इनेकाद किया जाए। मैं तो 3 साल से बहैसियत उस्ताद इस मस्जिद अहले हदीस 4 मीनार में समर कैंप में शामिल हो रहा हूँ, और अल्लाह तबारक व ताला का फ़ज़ल और एहसान है कि हम जो कोशिश करते हैं अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। मस्जिद अहले हदीस क़य्यूमिया में भी इस साल समर कैंप का पहली बार इनेकाद किया गया। वो इलाका पसमानदा इलाका है, पिछड़ा इलाका है, वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मस्जिद से जोड़ने की, मस्जिद से करीब लाने की। तो मुतवल्ली साहब की है कोशिश थी। मैं अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमारे मुतवल्ली साहब की कोशिशों को कबूल फरमाए। और मज़ीद मैं आपको बताऊँ कि उन्होंने हर चीज़ के लिए पूरी तरीके से ताउन किया, हर तरह की कोशिशें की। अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। और हमारा ये भी प्लान है कि ये सिर्फ़ बच्चों का प्रोग्राम था, मुस्तक़बिल में हम एक ऐसा प्रोग्राम भी करेंगे जिनके अंदर नौजवान तबके को, वो तबका जो बेराह रवी का शिकार है, वो लोग जो दीन से दूर हैं, जो इस्लामी तालीमात से नाआशना हैं, उनके लिए एक ऐसा प्रोग्राम रखा जाए कि जिसके अंदर बच्चों को दीनी बातें, इस्लाम की तालीमात, इस्लामी अकायद, नमाज का तरीक़ा, जनाजे का तरीक़ा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उम्र की इंतहा को पहुंच चुके हैं, 40 साल, 50 साल, 60 साल के हो गए हैं, लेकिन नमाज का सही तरीक़ा मालूम नहीं है, जनाजे का सही तरीक़ा मालूम नहीं है। जनाजे की नमाज, अभी एक जनाजा आ जाए तो लोग अगल बगल जागने लगते हैं और फिर पीछे से आवाज़ आती है कि इमाम साहब ज़रा ज़ोर से जनाजे की नमाज़ पढ़ाइए। क्यों भाई? क्योंकि लोगों को जनाजे का तरीक़ा और उसकी दुआ मालूम नहीं है। तो कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है। तो इसलिए हमारे मुतवल्ली साहब की ख़ास कोशिश है
उन्होंने ये प्लान बनाया गया और इंशाअल्लाह हम उनकी इस कोशिश के ऊपर अमल भी करेंगे कि मुस्तक़बिल में एक ऐसा प्रोग्राम रखा जाए जिसमें ख़ुसूसन नौजवान तबके को इस प्रोग्राम के अंदर शामिल किया जाए। नौजवान लड़के और लड़कियां जो इस्लामी तालीमात से नाआशना हैं, इस्लामी तालीमात से दूर हैं, उनको दीन से जोड़ा जाए, इस्लामी तालीमात, इस्लामी अक़ायद सिखाए जाएँ, इस्लामी आदाब सिखाए जाएँ। ये हमारी कोशिश है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी कोशिशों को कबूल फ़रमाए, हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदारान की कोशिशों को कबूल फ़रमाए और मुस्तक़बिल में कौम की भलाई के लिए, कौम के खैर के लिए और मुस्तक़बिल में उम्मत की फ़लाह व बहबूद के लिए इसी तरीके से हम काम करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला हमें मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अब जो लोग इस समर कैंप में हिस्सा लिए हैं, सबसे पहले मैं मस्जिद क़य्यूमिया के बच्चों को बुलाना चाहूँगा कि वो बारी बारी आएँ और इनामात हासिल करें। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं है ना, ख़त्म कर देते हैं, टाइम हो जाता है। हाँ ये 8:30। सबसे पहले मैं मस्जिद क़य्यूमिया के, अच्छा ठीक, मस्जिद क़य्यूमिया के बच्चों में सबसे पहला नाम अबू बकर शरीफ वो आएँ और एक बैग, स्कूल बैग और नक़द इनाम हमारे मस्जिद के सदर साहब के हाथों से हासिल करें। अबू बकर शरीफ नहीं है, फर्स्ट था ना, सीरियल वाइज आप दो। ये 3 जो है हटा दीजिए। रोशन अख्तर, फरहान अख्तर, आई निशाद, हाँ इसमें मिक्स हो गया क्या। मोहम्मद सिराजुद्दीन। मस्जिद अहले हदीस क़य्यूमिया के तलबा को हौसला अफजाई के लिए एक स्कूल बैग और इसी तरीके से 500 रुपया नकद इनाम दिया जा रहा है। सैयद यहिया अहमद, अच्छा कहीं गया है क्या, अच्छा ठीक है, वामिट क्या, हाँ भेज दो, उधर। उवैस शरीफ, सैयद इमाद अहमद, अपना बिलो भाई का बिलो, उधर अपना बिलो भाई का बिलो। अब गर्ल्स में नशरा फातिमा, अफना फातिमा, हाँ सब कहियो मैं के, अफना फातिमा, हफ्सा फातिमा, माशाअल्लाह, हाँ हफ्सा फातिमा, हफ्सा ये हफ्सा है, ये वो दूसरा दे डालेगी। आमिरा मरियम, खदीजा, आमिरा, वो आमिरा है ना, आमिरा को दे डालो। खदीजा दे दो।
अब बड़े बच्चे हैं। नहीं अभी वो ये हमने क्या किया था, 10 साल से नीचे के बच्चों को छोटा बैग दिए, 10 साल से ऊपर को बड़ा बैग दिए। तो नहीं अब ये फाइनल कर देते हैं, कयूमी वाला फाइनल कर देते हैं, बड़ा बैग ले लो। 4 हैं। अरफा फातिमा, हाँ दे दो। अरफा फातिमा ऊपर है क्या? अच्छा नहीं आई है, छोड़ो जान दो। रोशन अख्तर, रोशन अख्तर, अभी बहुत देना है बैठिए मत बच्चे हो, साइलेंट रहो जरा। अच्छा पढ़ाते हैं। फरहान अख्तर, मोहम्मद निशात, ये वो बच्चे थे जो मस्जिद अहले हदीस क़य्यूमिया में समर कैंप में हिस्सा लिए थे और उनको खुसूसी इनाम 500 रुपया नकद भी स्कूल बैग के साथ दिया गया। छोटे बच्चों के लिए बड़ा बैग साइड कर दो। मैं बच्चियों का नाम ले रहा हूं, जो बच्चियां ऊपर हैं वो नीचे आ जाएं। ए आयशा, अफरा मरियम, सोफिया फातिमा, ए ज़िक्रा, इफ़रार अमीन ख़ान, अफरा फातिमा, मोहसिना, नबीहा, रुशदा मरियम, इफ़्फ़ा फातिमा, समीना सालिहा, ये बच्चियां नीचे आ जाएं। बच्चों को बुलाता हूँ। नहीं अभी रहने दीजिए, नाम बोल दिया उन्हें, ऊपर से आने में टाइम लगेगा, उसके बाद बच्चों को देख बात देंगे। नहीं बैठने दो उस्मान भाई बैठने दो। मैं बच्चों का नाम ले रहा हूँ, वो बच्चे आएँ और हमारे मुतवल्ली साहब के हाथ से इनाम हासिल करें। मोहम्मद उमर, ए मोहम्मद उमर, छोटे बच्चे में बिलो 10 ईयर्स। नौशाद भाई नहीं आप दीजिए। मोहम्मद हफीज, सैयद इब्राहिम, उमेर शेख, अबू बकर सिद्दीक, मोहम्मद सुलेमान हुसैन, मोहम्मद सलमान हुसैन, सुलेमान नहीं है। शेख मोहम्मद उमर, उमर अब्बास, सैयद अरमान, जेड सैयद अरमान, मोहम्मद जैद, यू मोहम्मद जैद, तुम्हारा नहीं है, यू मोहम्मद जैद। शेख मोहम्मद उवैस,
वेट, क्या नाम है बेटे? मोहम्मद जैद नहीं, दे दो। कहाँ से आए हो? मस्जिद कयूमिया से? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं। शेख मोहम्मद उवैस। जैद हुसैन, जैद हुसैन। मोहम्मद शाहिद नहीं है। मोहम्मद हसन नहीं है। मोहम्मद हसन शाहिद नहीं है। अच्छा, ये इसका मोहम्मद हसन। बच्चे खामोशी बनाए रखें। बैग बाद में घर में जाके आराम से खोल के देखिएगा, बेहतरीन बैग है, बैग के अंदर कोई कमी नहीं है। बैग बहुत बेहतरीन है, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का है, उसमें कोई कमी नहीं है। घर जा कर के आराम से खोल करके देखो। अभी यहाँ किसको किसको इनाम दिया जा रहा है वो खुशी से देखो। अब मैं बच्चियों का नाम पुकार रहा हूँ, वो बारी बारी आए और अपने इनामात जो है हमारे अताउल्लाह बादशाह साहब से इनाम हासिल करें। ए आयशा, ए आयशा। अफरा मरियम। सोफिया फातिमा। ए जिक्रा। इफरार अमीन। इफरार अमीन नहीं है, वो आपकी बच्ची, आपकी बच्ची है इफरार अमीन। इफरार अमीन खान। हाँ, उसे क्या, पार्टिसिपेट करने वालों को इनाम दे नहीं, वो आप ले लो। अफरा फातिमा। मोहसिना। मोहसिना। नबीहा। बच्चे खामोशी बनाए रखें। रुशदा मरियम। इफ़ा फातिमा। बैग लो। हाँ, आप ठीक है। इफ़ा फातिमा। समीना सालिहा। समीना सालिहा। ये 3 बच्चे कहाँ गए? हाँ, वो गए साल भी बहुत अच्छा बोली थी। हो गया। स्पेशल प्राइज। अब मैं उन बच्चियों का नाम लूँगा, अगर वो नीचे हैं तो ठीक है, नहीं तो जो लोग ऊपर हैं वो नीचे आ जाएं। मुबश्शिरा, फ़हीमा, फ़ातिमा रुम्माना, सफ़िया, नसीमा, सफ़िया, आफ़िया, शाफ़िया मरियम, शेख फलकनाज, ज़ोया फ़ातिमा। क्या नाम है? सफ़िया। मुबश्शिरा का भी नाम है, और उसका भी बैग ले लो। बाद में क्या है कि डिपॉजिट कर लेंगे इधर उधर करके। असल में आने लगे ना, मैं सोचा ऊपर होंगे। जो बच्चियां ऊपर हैं वो नीचे आ जाएं। फातिमा रुम्माना।
एफ सफ़िया, एफ सफ़िया हो गया, एफ सफ़िया का हो गया। जोया फातिमा, फलक नाज ले लिए, बगैर बुलाए ले लिए। शाफिया मरियम ले लिए। ए आफिया, नसीमा ले ली। फ़हीमा, ये सफ़िया नहीं है। अच्छा, मुबशिरा, मुबशिरा का दे डालो। एफ सफ़िया नहीं है। अच्छा ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल ला तखुसुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मंज़िलति यशफ़अु इंदहु बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़ahum ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसि'a कुर्सियुहु समावाति व मा फिल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। माशाअल्लाह। चलो बाद में। अब बच्चे आए और अपना इनाम हासिल करें। मोहम्मद रिहान, मोहम्मद रिहान, अताउर रहमान साहब दीजिए। अताउर रहमान साहब। मोहम्मद फरहान, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद अशहज़, मोहम्मद तनवीर, अब्दुल ज़मीर, मोहम्मद अफ़ान शरीफ, इधान शेख, क्या यमनी उमनी बन के आए हो एकदम। नुवैदुल्ला शरीफ, नुवैदुल्ला शरीफ, सैयद इमादुद्दीन, मोहम्मद अहमदुल्ला यहिया, मोहम्मद तलहा, अमानुल्ला शरीफ, मोहम्मद आसिफ, सरफराज, सरफराज नहीं है। चलो एक हमारी किस्मत का है लग रहा है। अब मैं आखिर में तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ वालिदैन, बच्चों के सरपरस्त और इसी तरीके से सामाईन, मस्जिद के ज़िम्मेदारान, कमेटी के लोगों का सबके शुक्रिया के साथ इस मजलिस के अख्तिताम का ऐलान करता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुस्तक़बिल में हमें इसी तरीके से बेहतरीन अंदाज़ में प्रोग्राम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।